हंसते हंसते हम स्टेप 3 तक आ गए हैं। वीडियो लेसन नंबर 3, ड्रॉ योर बिजनेस प्लान। अब आप रेडी हो, क्योंकि आपने आगे के दोनों ही स्टेप को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया है। नाउ लेट अस प्लान योर बिजनेस। इसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट इतने मेजर है, इतने यूजफुल है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आपका बिजनेस प्लान रेडी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ बिजनेस। आपने कौन से टाइप को सिलेक्ट किया है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, ये टाइप हुआ क्योंकि अब पूरा मार्केट ओपन है कि हम किस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं। आप इसको वर्क फ्रॉम होम के फिर लोकेशन पे जाके करेंगे। दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ बिजनेस। नाइट शिफ्ट में करेंगे, डे शिफ्ट में करेंगे। अगर आपका बिजनेस प्लान ऐसा है जहां आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फेस करना है तो ये डे नाइट भी होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लीजिए, पहला काम आपका हो गया। नंबर 2, टाइम इन्वॉल्वमेंट। जो बिजनेस आपने सोचा है, क्या वो 24 घंटे वाला बिजनेस है, मॉर्निंग में चलने वाला है, इवनिंग में चलने वाला है, नून में चलने वाला है, लंच टाइम, डिनर टाइम, मिडनाइट? what exactly is a time required for your business? इमेजिन करते हैं कि आपने अपने लिए कॉल सेंटर सोचा है, देन यू हैव टू बी श्योर कि आप रात को काम करने को रेडी है। दैट इज टाइम। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ के साथ थोड़ी सी टर्म्स होती है। मैं बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मिलती हूँ जो ये बार बार कहते हैं दैट आई ओनली वांट टू वर्क फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स। मैं सिर्फ 10 to 6 काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेक श्योर, अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट इतना सॉलिड है, इतना फर्म है, तो फिर आपका बिजनेस सिलेक्शन भी उसी लेवल का होना चाहिए। सो बिजनेस प्लान में टाइम इन्वॉल्वमेंट पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत बहुत। क्योंकि बिजनेस 24 घंटे वाला सिलेक्ट किया और आपको सिर्फ 5 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम वर्क करना है, सिर्फ मॉर्निंग्स में काम करना है, तो यहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू प्लान योर इन्वॉल्व्ड टाइम। व्हेन टू बिगिन इज अवर थर्ड पॉइंट टू कंसीडर। जैसे जो बिजनेस आपने पिक किया है उसको शुरू करने का आपका प्लान कब है? जैसे कि कुछ बिजनेस सीजनल होते हैं, तो क्या आप सीजन की वेट करेंगे कि उसके एडवांस में करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज अ बिगिनिंग टाइम? क्योंकि आइडिया को जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, व्हेन यू ड्रॉ योर ओन बिजनेस प्लान, तो पूरा प्लान रेडी हो जाता है, बट बिगिनिंग पॉइंट हमेशा मिसिंग रहता है। करेंगे करेंगे करेंगे, बट कब करेंगे? सो मेक श्योर कि आपने इसका प्लान में शामिल 100% होना चाहिए दैट बिगिनिंग कब होगा। कुछ बिजनेस सीजन पे अगर आपने शुरू किए हैं तो बूम करेंगे, और जैसे ही सीजन खत्म होगी ठंडे हो जाएंगे। सो आपको सोचना ये है कि उस बिजनेस को शुरू करने का द राइट टाइम, द पिक टाइम, द परफेक्ट टाइम कौन सा है। टाइम इज मस्ट। वाओ, वी आर रेडी विथ 3 स्टेप। तो अब बारी आती है चौथे स्टेप की। मैंने सब सोच लिया, अब मेरे पास होना चाहिए मार्केटिंग कैंपेन। आई एम रेडी विथ माई बिजनेस प्लान, जिसमें बहुत बड़ा, इतना बड़ा पोर्शन होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी?
How will you let others know about your own new started business? कितना बड़ा सवाल है। मैं कैसे लोगों को ये बताऊं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है? तो इसके लिए होता है मार्केटिंग प्लान। सो मार्केटिंग की जब हम बात करेंगे तो तीन चीज कंपलसरी है। नंबर वन, योर बजट, कि आप कितने बजट में मार्केटिंग को प्लान कर रहे हैं। सपोर्टिंग स्टेशनरी, कि जो मैंने प्लान किया है उसमें मैं कितनी स्टेशनरी, जैसे कि पेपर स्टेशनरी, नॉन पेपर स्टेशनरी यूज करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज आइडिया, कौन से आइडिया पे आप अपना मार्केटिंग शुरू करेंगे। ये तीन चीज को जैसे ही आपने ड्रॉ कर दिया, देन योर ब्रेन इज रेडी, यू आर क्लियर अबाउट योर मार्केटिंग प्लान। जब आप मार्केटिंग बजट प्लान कर रहे हैं तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। कभी कभी हम इतने उत्साह में होते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस नया है, हम कॉन्फिडेंट है, हमें पता नहीं है आगे का सीन, तो हम इतना बड़ा बजट स्पेंड कर देते हैं और फिर उस बजट को रिकवर हम कब कर पाएंगे इस पे हमारा कोई भी अवेयरनेस नहीं होता। इसका मतलब थोड़े ही वक्त के बाद ये बिजनेस आपको नॉन प्रॉफिटेबल लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। द बिजनेस इज गुड, बट आपने इसको प्लान करते वक्त ROI को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया। सो ROI को आपको सोचना है कि ये बिजनेस में अगर मैं अपने 5 लाख रुपये मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही हूँ और मेरा टोटल एक्सपेंस 25 लाख रुपये हो रहा है टू सेटअप, टू स्टार्टअप माई न्यू बिजनेस, तो उसको निकालने में मैं खुद को कितने महीने दूंगी? 12, 18, 15 के 24? ये हुआ आपका फिक्सेशन अबाउट ROI, कि आपका रिटर्न 24 महीने में निकल जाना चाहिए या निकल जाएगा, ये आपने एडवांस में सोच के रखा है। जब आपने एडवांस में इसको प्लान किया है, सोचा है, इसका मतलब अब आप हर कदम फूंक फूंक पे लेंगे, आप हर स्टेप पे अपने इस प्रोजेक्शन को माइंड में रखेंगे। सो मार्केटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लान विच एनी ऑर्गेनाइजर, any company, any startup has to plan very carefully. Lastly, projected outcome. हम सब कोई भी काम करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। वी ह्यूमंस आर सो स्मार्ट, आप और मैं बहुत स्मार्ट लोग हैं। हम हर काम में अपना एक्सपेक्टेशन पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सो डू डैट इन योर न्यू बिजनेस एज वेल। आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को सोच के रखना है। इस बिजनेस से आपको कितने पैसे कमाने का, क्या प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हो, इज कॉल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कभी कभी काफ़ी लोग ये बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, जैसे बन पड़ेगा हम करेंगे, अरे जो प्रॉफिट होगा मुझे चलेगा। ये सब शुरुआती दौर में बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, और अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, यू हैव नथिंग टू चेज, हाउ विल यू डू द बिजनेस? अगर मेरे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, देन आई एम नॉट इन जर्नी एट ऑल। तो बिजनेस का एंड रिजल्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो किसी एक बिजनेस को शुरू करते हैं और उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद मैं इस बिजनेस को बंद करके अपने पैसे को डाइवर्ट करूँगा किसी और बिजनेस में। तो ये जो क्लैरिटी आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की, is just because of their projected profit। तो आपको भी ये प्रोजेक्शन करना है,
सोचना है क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, ये पूरा प्री डिसाइडेड होना चाहिए. If you want to enjoy the journey of your business, make sure you have planned your destination. खुद को आप कहाँ देख रहे हैं. ये हुआ आपका लेसन वीडियो नंबर 3 का. ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसको 2 बार सुनिए, वापिस समझिए क्योंकि ये टेक्निकल है. तो पीस ऑफ पेपर पे अपने ही आइडिया को जब आप प्लान कर रहे हो, खुद के ही माइंड से हमारे ही थॉट को जब हम पेन डाउन करते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है. सो ड्रॉ योर बिजनेस प्लान वेरी केयरफुली, वेरी डिटेल्ड प्लान होना चाहिए. जितना हार्डवर्क अभी आप कर रहे हैं उतना ही ईज आपको फ्यूचर में मिलेगा. मार्क माई वर्ड, दिस वर्क विल पे यू इन फ्यूचर. सो वापिस मिलेंगे नए वीडियो में.